ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि नर युग्मोद्भिद है उसका विकास है वो कैसे होता है, जिसमें पराग कोश की संरचना के बारे में बताया था कि जो पराग कोश है वो बाहर से बाह्य त्वचा से घिरा हुआ रहता है और इस पराग कोश के अंदर है वो प्रपशु कोशिका या आर्की स्पोरियल कोशिका पाई जाती है। इस आर्की स्पोरियल कोशिका या प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होता है जिससे दो प्रकार की कोशिका बनती है। एक कोशिका होती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी कोशिका होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका जिसको प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जिसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। तो आर्की स्पोरल कोशिका में परिणत विभाजन होने से दो कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से परागकोश भित्ति का निर्माण होता है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस सेल का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से परागकोश भित्ति का निर्माण होता है और परागकोश की जो भित्ति है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कल अपन ने वीडियो में बताई थी। सबसे बाहर इसके अंदर बाह्य स्तर होता है या एपिडर्मस लेयर होती है जो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। दूसरा इसके अंदर की ओर अंतः स्तर परत होती है जिससे परागकोश का स्फुटन होता है। तीसरी मध्य स्तर परत होती है जो अल्पकालिक होती है और इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। और चौथी इसकी परत होती है टेपिटम जो मध्य स्तर में संग्रहित भोजन को अवशोषित करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। टेपिटम 2 प्रकार की होती है। एक बताई अमीबीय टेपिटम और दूसरी बताई स्त्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम है वो अल्प विकसित होती है और अल्प विकसित आवृतबीजी के पौधों में पाई जाती है। ये टेपिटम क्या करती है, मध्य स्तर में संग्रहित पूरे के पूरे भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लेती है जिसके कारण मध्य स्तर मृत हो जाता है। और स्त्रावी टेपिटम में विकसित प्रकार की टेपिटम होती है जो क्या करती है, मध्य स्तर में संग्रहित भोजन को ये किसमें मुक्त करती है, जो लघु बीजाणु दानी होती है उसकी गुहिकाओं के अंदर ये मुक्त कर देती है और वहां से लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु को पोषण मिलता है। तो स्त्रावी टेपिटम में वो उच्च श्रेणी के जितने भी जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं उसके अंदर पाई जाती है। और बीजाणुजन कोशिका है, इस बीजाणुजन कोशिका से किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। और ये जो लघु बीजाणु ये परागकण है ये नर युग्मोद्भिद की प्रथम अगुणित कोशिका है।
इस परागकण या लघु बीजाणु की संरचना क्या होती है, इस आज की वीडियो में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो लघु बीजाणु है इसकी क्या संरचना होती है, परागकण है इसकी क्या संरचना होती है। एक तो परागकण क्या है कि नर युग्मोद्भिद की ये प्रथम अगुणित कोशिका है। दूसरा, ये जो परागकण है वो एक कोशी की होती है, एक केंद्र की होती है और गोलाकार संरचना होती है। परागकण है वो दो आवरणों से घिरा रहता है। बाहरी आवरण है इसका कठोर होता है, खुरदरा होता है, जिसे बाह्य चोल कहते हैं। और ये किसका बना होता है, क्यूटीन व स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इस स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण का जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है। न तो ये जैविक अपघटन होता है, यानी ये तो न तो ये सड़ते गलते हैं और न ही भौतिक अपघटन होता है, यानी इसके ऊपर ताप का, दाब का, कोई रसायन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण है इसका जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है और ये जीवाश्म रूप में भी सुरक्षित रहते हैं। इसमें प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि परागकणों का जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है। क्योंकि परागकणों का जो बाहरी आवरण है जिसे बाह्य चोल कहते हैं वो क्यूटीन और स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और स्पोरोपोलेनिन के कारण इसका जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है। तो बाह्य चोल है जो बाहरी आवरण है तो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। बाह्य चोल में कुछ जगह पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है और वहां पर एक पतली लेयर पाई जाती है और एक छिद्र पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। यानी बाह्य चोल पर एक या दो पाए जाते हैं जनन छिद्र, जहां से जब परागकणों का अंकुरण होगा तो यहां से क्या निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी। तो बाहरी आवरण इसका कठोर है, खुरदरा है, जिसे बाह्य चोल कहते हैं। जबकि भीतरी आवरण है वो पतला होता है, मुलायम होता है, कमजोर होता है, जिसे कहते हैं अंतःचोल। और ये अंतःचोल किसका बना होता है, पैक्टिन व सेल्यूलोज का बना होता है। अंतःचोल पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। और अंतःचोल के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव और इसके अंदर होता है एक केंद्र। तो परागकण है एक केंद्र की है, एक कोशिकी है, गोलाकार संरचना है और दो आवरणों से घिरा हुआ रहता है। बाहरी आवरण कठोर है, खुरदरा है, मजबूत है, जिसे कहते हैं बाह्य चोल। ये बना होता है क्यूटीन और स्पोरोपोलेनिन के। भीतरी आवरण पतला, मुलायम, कमजोर होता है, जिसे कहते हैं अंतःचोल और ये बना होता है पैक्टिन और सेल्यूलोज का। अब इसके केंद्र के अंदर, इस परागकण के केंद्र में समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होती है कोशिका बड़ी, आकार में बड़ी होती है, जिसको कहते हैं कायिक कोशिका। एक कोशिका आकार में बड़ी होती है उसको कहते हैं कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका आकार में छोटी होती है जिसे कहते हैं जनन कोशिका। इस कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से बनता है कायिक केंद्रक और जनन कोशिका में विभाजन होने से बनता है जनन केंद्रक। कायिक कोशिका से जब परागकणों का अंकुरण होता है तो पराग नलिका बनती है और
जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है तो बनते हैं 2 नर केंद्रक। तो यानी इसका जब अंकुरण होगा तो एक तो इसमें बनती है पराग नलिका, ये बाहर इसका आवरण हो जाएगा बाह्य चोल वाला। ये इसकी कायिक कोशिका है जिसमें कायिक केंद्रक, ये यहां पर होगा जनन केंद्रक। जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से 2 बनते हैं नर केंद्रक। ये इसका हो गया जनन केंद्रक, ये इसकी हो गई कायिक केंद्रक। तो ये जो परागकण है इसकी संरचना क्या हुई कि 2 आवरणों से घिरा हुआ है, बाहरी आवरण बाह्य चोल, भीतरी आवरण अंतःचोल। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। फिर इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से एक बड़ी कोशिका बनती है कायिक कोशिका और एक छोटी बनती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका से बनता है कायिक केंद्रक, जनन कोशिका से बनता है जनन केंद्रक। जनन केंद्रक में पराग कणों के अंकुरण के समय होता है समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनता है नर केंद्रक। और पराग नलिका का निर्माण है वो किससे होता है कायिक कोशिका से होता है। और ये पराग नलिका कहां से निकलती है जनन छिद्र से निकलती है। अब ये जो पराग कण है कीटों के अंदर इसकी विशेषता पाई जाती है कि जिन पौधों में परागण कीटों के द्वारा होता है उनके पराग कणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसको कहते हैं पोलन कीट। जिन पौधों में परागण कीटों के द्वारा होता है उनके पराग कणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसको कहते हैं पोलन कीट। और इस पोलन कीट से एक तो पराग कण चिपचिपे होते हैं, आकर्षक होते हैं, रंग होते हैं, सुगंध होते हैं। और चिपचिपे होने से ये परागकण है कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं जिससे कीट परागण होता है। तो पोलन कीट का क्या महत्व हुआ कि एक तो पोलन कीट है ये परागकणों को चिपचिपापन प्रदान करता है जिससे परागकण कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं और कीट परागण की क्रिया होती है। दूसरा ये पोलन कीट है परागकणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो पोलन कीट है वो क्या है, इसका क्या महत्व है कि जिन पौधों में परागण कीटों द्वारा होता है उन परागकणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसको कहते हैं पोलन कीट। ये परागकणों को विशेष रंग और चिपचिपापन प्रदान करता है जिसके कारण कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षक रंग और सुगंध के कारण इसकी ओर आकर्षित होते हैं और चिपचिपे स्वभाव के कारण परागकण कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं जिससे परागण की क्रिया होती है। और ये पोलन कीट है वो क्या करते हैं पराबैंगनी किरणों से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। फिर इसमें आता है पराग एलर्जी। पराग एलर्जी क्या होती है कि जो पराग कण है इस पराग कण क्या जो बाहरी आवरण है जिसको क्या कहते हैं बाह्य चोल, इस बाह्य चोल की गुहिकाओं में रिक्त स्थान में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन भरी हुई रहती है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। इस प्रोटीन को कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। जो बाह्य चोल के अंदर जो रिक्त स्थान है गुहिकाएं हैं उसके अंदर ये भरी रहती है। और इस प्रोटीन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है कि टेपिटम की कोशिकाएं स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन का स्त्रावण करती है जो पराग कणों के बाह्य चोल में उपस्थित रिक्त स्थानों और गुहिकाओं में भरी रहती है। जैसे ये परागकण नमी के संपर्क में आते हैं तो शरीर के अंदर खुजली उत्पन्न करते हैं, उसको कहते हैं पराग एलर्जी। पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाली संरचना कौन सी हुई परागकण। ऐसे कौन से पौधे हैं जो पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के अंदर
खुजली उत्पन्न करने वाले पौधे कौन से हुए? एक तो होते हैं जिसको कहते हैं कांग्रेस घास, जिसको गाजर घास भी कहते हैं, पार्थेनिया, गवार, ज्वार, है ना, चिनोपोडिया, इनके द्वारा है खुजली उत्पन्न होती है। तो ये खुजली उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। कांग्रेस घास, गवार है, ज्वार है, गाजर घास है, चिनोपोडियम है, ये खुजली उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। खुजली उत्पन्न करने वाली पौधों की कौन सी संरचना से खुजली उत्पन्न होती है? पराग कणों से होती है। फिर इसमें पोलन कीट। पोलन कीट क्या है कि पोलन कीट है वो पराग कण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसको कहते हैं पोलन कीट। और इस तेलीय परत का स्त्रावण है किसके द्वारा होता है? टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसके कारण कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं और चिपचिपापन स्वभाव के कारण ये परागकण कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं। कीट परागण की क्रिया होती है और इसके कारण है वो परागकण पराबैंगनी किरणों से इसकी रक्षा होती है। तो आज के वीडियो के अंदर अपन ने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।